हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट खत्म हो गया है। आईटीआर ड्यू डेट के बाद कैसे फाइल करना है, किन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान देना, क्या बदलाव हुए हैं आईटीआर में, और ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करने पर क्या घाटा होता है, तो उन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चलेगा। अब सबसे पहले तो हम आईटीआर फॉर्म ओपन कर लेते हैं। आईटीआर फॉर्म ओपन करते हो इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाता है। हमने एग्जाम्पल के लिए आईटीआर 1 का यहाँ पर फॉर्म ओपन किया हुआ है, लेकिन जो भी पॉइंट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सारे आईटीआर फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे, चाहे आईटीआर 2 हो, 3 हो, 4 हो। ड्यू डेट के बाद जो सबसे बड़ा चेंज होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन में होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइलिंग सेक्शन है और सेक्शन 139(4) सिलेक्टेड है। पहले सेक्शन 139(1) सिलेक्टेड होता था जब ड्यू डेट से पहले आप आईटीआर फाइल करते थे, लेकिन ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल कर रहे हो तो 139(4) आपको सिलेक्ट करना है। अगर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको इसको ही सिलेक्ट करना है। अब इसको आप सिलेक्ट करोगे तो बहुत बड़ा चेंज हो जाता है आईटीआर में। क्या चेंज होता है, नीचे आओगे, यहाँ पर पहले हमें ऑप्शन मिलता था कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना टैक्स सिस्टम, लेकिन जैसे ही सेक्शन 139(4) आप सिलेक्ट करते हो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो। कंपलसरी आपको नए टैक्स सिस्टम में ही आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं। ओल्ड टैक्स सिस्टम में देखिए आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता था, होम लोन आपने लिया हुआ था तो उसका बेनिफिट मिल जाता था। उसके अलावा अगर आप सैलराइड पर्सन थे तो आपको बहुत सारे एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी मिल जाता था, लेकिन अब वो सारे फैसिलिटीज आपको नए टैक्स सिस्टम में नहीं मिलने वाले हैं। तो ये एक बड़ा चेंज हो जाता है। अब अगर आपने आईटीआर 1 या 2 सिलेक्ट किया होगा तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर आपने आईटीआर 3 और 4 सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट करने का। अब आप सोचोगे यहाँ पर तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के लिए हमें ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। हमें फॉर्म नंबर 10 IEA भरना पड़ता है, और ये फॉर्म नंबर 10 IEA अगर आपने ड्यू डेट से पहले भरा हुआ होगा तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है, तब आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुन सकते हो। लेकिन ड्यू डेट के बाद आप भरोगे तब ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, और ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो न्यू टैक्स रिग में ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि ड्यू डेट के बाद नए टैक्स सिस्टम में आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अब आईटीआर फाइल कैसे किया जाता है, ध्यान देना, आईटीआर फाइल करने का तरीका सेम टू सेम पहले जैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अगर आप आईटीआर 1, 2, 3, 4 फाइल करना चाहते हो तो ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन जब आप आईटीआर भरोगे ड्यू डेट के बाद तो वहां पर आपको डिसएडवांटेज मतलब आपका घाटा हो, इस तरीके के बहुत सारे रूल मिलने वाले हैं। कौन से रूल है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। एक बड़ा डिसएडवांटेज मिल जाता है अगर आप बिजनेस करते हो या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपको बिजनेस लॉस हुआ है या फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस हुआ है, इंट्राडे का लॉस हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म, तो अब आईटीआर में आप उसको दिखा तो दोगे, लेकिन वो लॉस फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब वो लॉस इस साल एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन जो भी लॉस बच जाता है एडजस्टमेंट के बाद वो फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और ना ही अगले साल आप उसका लाभ ले सकते हो। उसके अलावा देखिए, जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाते हो तो हो सकता है कि आपको पेनाल्टी लग जाए। अब पेनाल्टी सबको नहीं लगता है, किसको लगता है किसको नहीं लगता है आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं। तो जल्दी से कंप्यूटेशन वाले स्क्रीन पर चलते हैं। कोई भी आईटीआर आप सेलेक्ट करते हो, इनकम और टैक्स कंप्यूटेशन का पेज इस तरीके से आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा इनकम 3 लाख है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी पेनाल्टी नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हो फीस अंडर सेक्शन 234F का बॉक्स है। अगर आपको पेनाल्टी लगेगा तो यहाँ पर ही लगेगा, लेकिन अगर आपका इनकम 3 लाख या उससे कम है तब आपको पेनाल्टी नहीं लगेगा। आप आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हो बिना कुछ पे किए। लेकिन अगर आपका इनकम 3 लाख से ऊपर जाता है, भले 10 रुपया ही जाए, तब आपको पेनाल्टी लग जाएगा 1000 रुपए का। आप देख सकते हो, और ये जो 1000 रुपया है ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आपका जो टैक्स लायबिलिटी होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह लगता है वो तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा 1000 रुपया आपको भरना पड़ेगा। तो 3 लाख के ऊपर जैसे ही इनकम गया 1000 यहाँ पर पेनाल्टी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 लाख के ऊपर तो पेनाल्टी लग जाएगा, लेकिन कितने इनकम तक का लिमिट होता है,
तो दोस्तों 5 लाख तक का यहाँ पर लिमिट दिया गया है। 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आपका इनकम है तो पेनाल्टी आपको सिर्फ 1000 रुपया ही लगेगा। लेकिन जैसे ही इनकम आपका 5 लाख के ऊपर जाता है, भले 10 रुपया ही जाए, तो पेनाल्टी का अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हो 5000 रुपया हो जाता है। अब 5 लाख के ऊपर कितना भी आपका इनकम हो, 5000 रुपए का पेनाल्टी आपको लगेगा ही लगेगा। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि 3 लाख या उससे कम इनकम होगा तो आपको पेनाल्टी नहीं लगेगा। 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में इनकम होगा तो 1000 का पेनाल्टी लगेगा, और 5 लाख के ऊपर जैसे ही इनकम जाता है आपको 5000 का पेनाल्टी लग सकता है। तो दोस्तों ड्यू डेट के बाद अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो ये बदलाव आपको ITR में मिलेंगे। अब हम मान लेते हैं कि आपने बिलेटेड ITR फाइल कर दिया। अब बिलेटेड ITR फाइल करते हो तो उसका स्टेटस आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ई फाइल में जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाओगे और यहाँ व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाएगा। ये पिछले साल का है लेकिन स्टेटस आपको सेम इस तरीके से ही दिखाई देगा चाहे कोई भी साल हो। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइलिंग सेक्शन 139(4) लिखा आपको आ जाएगा। उसके अलावा ITR का जब आप कॉपी डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर भी फाइल अंडर सेक्शन 139(4) आपको लिखा हुआ आएगा। अब ITR कैसे फाइल करना है, भले ITR 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, उसका प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।